दरभंगा में देर शाम दोनार चौक पर एक अनियंत्रित कार ने कई लोगों को एक साथ टक्कर मारते सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई। टक्कर के बाद स्थानीय लोगों ने कार पर सवार लोगों को पकड़ा। इसके बाद उनकी जमकर पिटाई कर दी और कार को भी भीड़ ने तोड़फोड़ कर चकनाचूर कर दिया। घटना की सूचना पर कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। जैसे ही पिटाई खा रहे कार सवार को पुलिस वालों ने बचाने का प्रयास किया, स्थानीय लोग पुलिस वालों से ही उलझ गए। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और ईंट पत्थर से पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। हालांकि पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए लाठी चमकाई, लेकिन भीड़ शांत होने के बदले और उग्र हो गई और एक पुलिस वाले को पकड़ कर उसे मारकर पूरी तरह घायल कर दिया। किसी तरह पुलिस वालों के साथ साथ घायल अवस्था में कार सवार को मौके से निकाल अस्पताल भेजा गया, जहां कुछ को निजी अस्पताल तो कुछ घायल को डीएमसीएच अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला भड़कने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल के साथ खुद दरभंगा सदर के एसडीपीओ अमित कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। एसडीपीओ ने जहां घटना की पुष्टि की, वहीं स्थानीय लोगों ने कार चालक पर नशे का सेवन करते हुए बिहार सरकार के शराबबंदी पर सवाल उठाए। उधर घायल कार सवार ने नशे लेने से इनकार किया और कार में खुद और उसके भाई के होने की बात बताई। जानकारी है कि अभी हम लोग दोनार चौक पर हैं। यहाँ जैसा देख रहे हैं एक व्हाइट डस्टर है। इस गाड़ी से किसी बाइक को ठोकर लगी। ठोकर लगने के बाद गाड़ी का चालक मौके पर से फरार हो गया। गाड़ी में जो और को पैसेंजर्स थे उनको पब्लिक ने पकड़ लिया। उनके साथ मारपीट और गाड़ी को क्षतिग्रस्त पब्लिक के द्वारा किया गया है। तुरंत तत्काल ही जो गश्ती की गाड़ी थी कोतवाली थाना की वो पहुंची, अधिकारी पहुंचे, निकटवर्ती थानों के अधिकारी पहुंचे और जिन लोगों को के साथ जबरदस्ती की जा रही थी उन्हें छुड़ाने का प्रयास किया गया। उस प्रयास में पब्लिक उग्र हो गई। उग्र होकर पब्लिक ने पथराव भी किया है। गाड़ी पर भी चोटें हैं। हमारे पुलिस के कुछ अधिकारी और जवान भी एक दो को चोटें आई हैं। जो पैसेंजर थे उन्हें भी डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। कुछ पहचान हो पाई है क्या सर? किसकी गाड़ी थी, कौन थे? देखिए, इसके हम लोग तत्काल जांच कर रहे हैं। किनकी गाड़ी है उसे मैप वगैरह से देखा जा रहा है। मामला क्या है, एक्सीडेंट है, उसमें जो लोग थे वो कौन थे, क्यों पब्लिक उग्र हुई, इन सब पर जांच की जाएगी। कितने लोग घायल हुए? अभी तक 3-4 लोगों की जानकारी मिल रही है। प्राइमरी स्टेज में सर ऑन स्पॉट हैं आप, देखने से क्या पता चल रहा है कि इसकी गलती दिखाई दे रही है? और इनिशियल जानकारी, जितनी जानकारी प्राप्त हुई है, ये गाड़ी गलत लेन से आ गई थी, तो ये गाड़ी गलत लेन में आई है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर फरार हो गया। पब्लिक क्यों उग्र हुई, क्या मामला हुए, इन सब पर जांच पड़ताल की जा रही है। क्या सर सीसीटीवी देखकर कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। पुलिस के लोग कितने जख्मी है सर, ये बता दें? कोतवाली थाने के मुंशी जख्मी हैं और एक और जवान जख्मी है। हम रेडी। दोनार चौक पर दुखद हादसे की खबर है, क्या कुछ हुआ है सर? हम ऑफिस में थे, सूचना मिली कि दोनार चौक पर एक रेनॉल्ट डस्टर में 2 आदमी एक मोटरसाइकिल के साथ धक्का लग गया है। मोटरसाइकिल सवार जो थे दोनों जख्मी हो गए हैं। उनको तत्काल कोतवाली ओपी को बोल के तत्काल उनको रेस्क्यू कराते हुए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। तो हादसा जो हुआ है सर, तो जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो नशे में थे। अभी इसकी सत्यता का हम लोग को प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही मिलता है हम लोग इसकी सूचना सर गाड़ी है, क्या लगता है कि सर अनियंत्रित नहीं, गाड़ी की स्थिति ऐसी है कि गाड़ी की स्थिति लोकल लोगों द्वारा ऐसा कर दिया गया है। हमारे आने में जो 1-2 मिनट की देरी हो गई, उसी में गाड़ी की लोग आक्रोशित अगर तोड़ की। तो सर कितने लोगों के घायल होने की अभी तक सूचना मिली है? मोटरसाइकिल पर तो 2 लोग सवार थे, वो लोग दोनों लोग घायल हैं। कोई जानकारी सर उनका निवास कहाँ के थे, जैसे कुछ जानकारी उनकी? हाँ, गाड़ी के ओनर का हमने निकलवाया। अजय कुमार मिश्रा हैं, कटहलवाड़ी के रहने वाले हैं। अब उनसे संपर्क करके उनके ड्राइवर के बारे में संपर्क किया जाएगा, कौन ड्राइवर चला रहा था और कितने लोग सवार थे। सर, ये जो घटना घटी है ये किस तरह से हो रहा है? क्या किसी तरह का कानून जो है तोड़ा गया था, ट्रैफिक नियम तोड़ने की वजह से हुआ है? गाड़ी की स्थिति को तो देख के लग रहा है कि ट्रैफिक का रूल तोड़ते हुए, क्योंकि गाड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में तिरछा खड़ा था, तो कुछ तो नेग्लिजेंट ड्राइविंग का। कुल कितने लोग घायल हैं सर, बस बता दीजिए, कुल कितने लोग घायल? मोटरसाइकिल के दोनों सवार घायल हैं। ड्राइवर को भी पीटा है लोगों ने, इस गाड़ी के डस्टर के? ड्राइवर को नहीं, गाड़ी में एक आदमी सवार था जो रुका हुआ था, जिसको लोगों ने आक्रोशित होकर पीटा है। उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल 3 लोग घायल हैं। तो सर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है?
दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन और दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार ने संयुक्त रूप से दरभंगा मंडल कारा का सिक्योरिटी ऑडिट सुरक्षा संबंधित सभी विषय वस्तु का निरीक्षण किया। कई आवश्यक निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी के साथ संबंधित सभी अधिकारी दरभंगा मंडल कारा पहुंचे। फायर सिस्टम, बिल्डिंग की मरम्मत, सीसीटीवी, बाउंड्री वॉल सहित जुड़े सभी समस्याओं की समाधान की बात कही। दरभंगा मंडल कारा निरीक्षण करने पहुंचे दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार, सिटी एसपी सागर कुमार, जेल अधीक्षक एसडीओ सदर चंद्रिमा अन्नी, एसडीपीओ सदर अमित कुमार सहित संबंधित सभी पदाधिकारी बारीकी से पूरे मंडल कारा के अंदर और बाहर सुरक्षा संबंधित विषय वस्तु का निरीक्षण किया गया। इस दौरान बाउंड्री वॉल से लेकर भवन की वस्तु स्थित एवं सीसीटीवी की कामकाज का जानकारी ली। इसमें की जाने वाली सुधार के लिए कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं जेल अधीक्षक ने वहां के सभी वस्तु स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कई सुधार की जरूरत बताई, जिसमें सुरक्षा टावर की ऊंचाई बढ़ाने, सीसीटीवी की कुछ संख्या बढ़ाने, सुरक्षा गार्ड से संबंधित कई जानकारियां जिलाधिकारी सहित विभाग के अधिकारी को दिया गया। दरभंगा कल निरीक्षण के संबंध में हमने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से बात की तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी ऑडिट था। सुरक्षा से संबंधित सभी विभागों को बारीकी से देखा गया है, जिसमें फायर सिस्टम, बिल्डिंग की मरम्मत, सीसीटीवी सहित जुड़े हुए सभी जानकारी के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी एवं जांच की गई है। जो भी जरूरी कार्य है जल्द सुधार किया जाएगा। आज वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ और जिले के अन्य पदाधिकारीगण, समादेष्टा, एसडीओ, एसडीपीओ सब लोगों के साथ आज निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य सिक्योरिटी ऑडिट था। हम लोगों ने सभी बिंदुओं को बहुत ही गौर से देखा है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से और पुख्ता करने का जो भी कदम हो सकता है इसके लिए आवश्यक रिपोर्ट हम लोग देंगे। सर, अंदर जाकर क्या गतिविधि मतलब आप लोगों ने किया है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी ऑडिट के व्यू से आज की यहाँ पे समीक्षा की गई और सब जगह जा कर के देखा गया। सभी जो हमारे कक्ष है, जो बाउंड्री है, जो सीसीटीवी कैमरा का है, फायर ऑडिट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इस सब को देखते हुए हम लोगों ने आवश्यक रिकमेंडेशन किया। मंडल कारा के बाहर भी आप लोगों ने मतलब निरीक्षण किया? ये भी सिक्योरिटी ऑडिट का ही पार्ट है। सर, 22 जनवरी को प्राण पट क्या सब हुआ है अंदर? आज दिनांक 20 तारीख को विभागीय निर्देशानुसार जो हर वर्ष सिक्योरिटी ऑडिट होना है उसमें जिले के जो मुखिया हैं, हमारे जिलाधिकारी महोदय, एसपी साहब और अन्य जितने अग्निशमन या फिर आपका जो सिटी एसपी है वो और फायर ऑडिट के लिए प्लस इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट के लिए बिल्डिंग की तरफ से जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स या सिक्योरिटी बिल्डिंग का देखा जाता है उसके मद्देनज़र आज ये ऑडिट हुआ है। जो जेल के अंदर और बाहर जितने भी सुरक्षा संबंधी उपकरण और सुरक्षा के नियामक जितने उपाय किए जा सकते हैं उनके तहत ये विजिट था हमारे। आप लोगों ने क्या स्वागत भी किया मतलब यहाँ पर? हम लोगों ने स्वागत किया सर का, जो भी है अपना जो जिला का नियम है उसके हिसाब से उनको सैल्यूट दिया गया है। कहीं कुछ कमी पाई गई क्या? बंदियों के द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग सर को भेंट की गई है। अच्छा, ये बताएं कि आप लोगों की भी कोई कमी थी जो आपने बताया सर लोगों को? हमारे यहाँ जैसे अभी बाउंड्री वॉल पिछले साल इंक्रीज़ किया गया है, 18 फीट से 21 फीट किया गया, लेकिन जो टावर की ऊंचाई है वो अभी नहीं हुई तो उसको हम लोगों ने रखा था सर के समक्ष। प्लस सीसीटीवी की कुछ आवश्यकता है उसको रखा था जो विभाग स्तर से लंबित है। साथ ही सिक्योरिटी का हमारे पास गार्ड्स नहीं है, कक्षपाल जो सिक्योरिटी में लगते हैं, तो वो जिले की तरफ से जो हमारे जिला समादेष्टा है गृह रक्षक के उनकी तरफ से होना है, तो उसके लिए हमने सर से डिमांड किया। कैदियों की जो समस्या होती है, खासकर अधिकतर जो कैदी बाहर आते हैं तो बताते रहते हैं कि अंदर ये प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम हुआ, तो उनकी समस्याओं को देखते हैं कि नहीं आप लोग? हम लोग बिल्कुल देखते हैं। उसके लिए अलग से बंदी दरबार भी लगाया जाता है जिसको हम लोग बहुत जल्द ही सर के उसमें करेंगे और उसकी समस्याओं को सुना जाएगा। बाकी हम लोग जितना अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र में वो हम लोग करते रहते हैं समस्याओं को। क्या नाम पड़ा आपका? मेरा स्नेहलता। आपको? अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है, जिसका सोमवार 22 जनवरी को उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसकी खुशी सेवकों और सनातनियों में देखी जा रही है। दरभंगा के रहमगंज से भी कार सेवकों का भी योगदान रहा है,
जिसमें वार्ड 34 के पार्षद राम मनोहर प्रसाद, वार्ड 34 के पार्षद पति विकास कुमार चौधरी और पप्पू खड़गा, इन तीनों का राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्षों में रहमगंज से योगदान रहा है। जानकारी देते हुए पूर्व पार्षद राम मोहन प्रसाद ने बताया कि बहुत ही खुशी की बात है कि इतने सालों के संघर्षों के बाद आज राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। विकास कुमार चौधरी ने बताया कि आज की खुशी कोई एक दिन की नहीं है, सालों की संघर्ष के बाद मिली है। इसमें बढ़ चढ़कर मुस्लिम भाई भी अपना योगदान दे रहे हैं। न्यायालय के दौरान मिले फैसले के बाद राम मंदिर का स्थापना हुई और सनातनियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। हाँ, हम लोग कार सेवा में गए थे और हम लोग का जाना सार्थक हुआ। इसको देख के बहुत अपार खुशी है। फिजिक्स वाला पाठशाला सेंटर दरभंगा के द्वारा आभार समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को स्थानीय आर्ट एंड गैलरी दरभंगा स्टेडियम लहेरियासराय में। वहीं आयोजित इस कार्यक्रम के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस HOD के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में छात्राओं की मौजूदगी बनी रही। वहीं इस मौके पर अभय कुमार कश्यप, प्राचार्य दरभंगा सेंट्रल स्कूल, सुधांशु अग्रवाल, मुरारी, सचिन, मोहम्मद नेमत, मोहम्मद फईद सिद्दीकी, अन्य कई लोग मौजूद रहे। आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से समारोह में स्टूडेंट्स को सफलता पाने के लिए कई सुझाव दिए गए और साथ ही दरभंगा पाठशाला के 8 से लेकर 12+ क्लास तक के टॉपर स्टूडेंट को सम्मानित किया गया और साथ ही साथ उसका प्रोत्साहन भी किया गया। हम लोग बेसिकली क्या है ना कि प्रोग्राम चला रहे हैं बच्चों के लिए। जनरली बच्चों के माइंड में क्या आ गया है ना कि हमको पढ़ाई करना है, तुमको कोटा जाना है, दिल्ली जाना है, महाराष्ट्र जाना है और पटना पहुंचना है। ठीक है, तो सिंपल सा चीज पहले हमको ये जानना है कि जेई होता क्या है, नीट होता क्या है। हमने 11th क्लास में मैथ्स ले लिया, मीन्स हमको जेई की तरफ जाना है। हमने बायो ले लिया, हम मतलब नीट के लिए जा रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट जेई होता क्या है, नीट क्या होता है, तो ये सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों के लिए, जो कि आपको वो पहले क्लियर करना होगा, है ना। तो इसके लिए अब क्या है कि आप सिंपल सा फिजिक्स वाला मतलब पाठशाला और विद्यापीठ, ये सब PW फिजिक्स वाला का ही सेगमेंट है। बच्चों के माइंड में जो एक सिंपल सा पहला जो एक डाउट आता है ना कि सर विद्यापीठ क्या है, पाठशाला क्या है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हमारा ही सेगमेंट है, PW फिजिक्स वाला का ही ये सेगमेंट है। विद्यापीठ की बात करते हैं वो प्योर ऑफलाइन क्लास चलता है। पाठशाला की बात करते हैं ये लाइव क्लासेस चलते हैं। 1000 रुपया खर्च करने का क्या मतलब है। दूसरी बात, दरभंगा में हमने पाठशाला ओपन करा, बच्चा यहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन अपना मिस गेन कर रहा है, सब चीज अच्छे से मिल रहा है। लेकिन क्या इसी चीज के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, कोटा जाना है हमको, पटना जाना है। भाई 40,000 में आपको मिल रहा है, 50,000 में मिल रहा है, 40,000 रुपया आपका उधर बचा, कॉस्ट सेविंग की अगर हम बात करते हैं। दूसरा हमारा फूडिंग लॉजिंग बचा, हर महीने का खर्च हमारा 10,000, 12 के 120, 1,20,000। हमारा साल का जो सेविंग है 1,60,000 का सेविंग है और हम चीज कंप्लीट कर रहे हैं घर पर बैठे बैठे। तो हम क्यों नहीं पाठशाला में जाकर के एडमिशन लें, हम वहां जाकर के क्यों नहीं विजिट करें। जो भी डाउट्स है आपका परिचय है सर। मेरा नाम मोहम्मद फईद सिद्दीकी है और बेसिकली मैं PW फिजिक्स वाले की एम्प्लॉय हूँ। यहाँ फिजिक्स वाला जो कोचिंग सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, उसी का एक आभार कार्यक्रम इस हॉल में आयोजित हुआ है। उसी में हम लोग आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे का भीड़ लगा हुआ है यहाँ। वास्तव में दरभंगा के लिए या कहीं मिथिलांचल के लिए एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ बहुत दिनों से लोग प्रयास कर रहे थे कि ऐसा कोचिंग हो जिसमें बच्चे हमारे यहीं से पढ़ के IIT में, मेडिकल में जा सकें, क्योंकि अधिकांश बच्चों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता था, पटना, दिल्ली, कोटा, विभिन्न जगहों पर, जिसमें पैसे बहुत खर्च होते थे और बच्चों का सक्सेस रेट भी कम होता था, बच्चे डेविएट कर जाते थे। तो यहाँ की पब्लिक हमेशा चाह रही थी कि दरभंगा में कोई अच्छा सेंटर होता। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फिजिक्स वाला के जो मेंटर हैं या जो यहाँ एजेंसी खोले हैं दीपक जी उनको, कि उन लोगों ने मौका दिया यहाँ और ये सेंटर यहाँ खुला। यहाँ के बच्चों का भी काफ़ी समर्थन लोग मिल रहा है, काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बोर्ड से पढ़ाते हैं लोग। टीम जो मैं देख रहा हूँ, बहुत लोगों से आज ही बात हुई है, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ पहले से, मेरा स्टूडेंट भी इसमें है। तो बहुत अच्छा टीम है, टीचर्स काफ़ी मोटिवेटेड, काफ़ी नॉलेजेबल हैं और बच्चों के प्रति इनका काफ़ी डेडिकेशन है। तो मेरे लिए खुशी की बात है, या हम सबके लिए खुशी की बात है। आज इस कार्यक्रम का आयोजन का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है मेनली बच्चों को मोटिवेट करना। जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो तो हैं ही, जो बच्चे आना चाहते हैं आगे,
उनको बताना है कि आपको जीवन में क्या बनना है और उस बनने में ये फिजिक्स वाला आपकी मदद कैसे कर सकता है ताकि आप अपने लक्ष्य को पूरा करें। इसी उद्देश्य से मेरा इवेंट यहाँ मैनेज किया गया है और बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। एक सवाल है सर कि सरकार ने 16 साल के बच्चों पर कोचिंग पर प्रतिबंध लगाने का एक निर्देश जारी हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, वो तो जो सरकार का नियम है वो मानना ही पड़ेगा। तो फिर ये आप इस तरह का अभी चूंकि ऐसा कोई नियम नहीं था तो हाई स्कूल के बच्चों को ही पढ़ाया जाता था। जब सरकार का नियम होगा तो कोई भी जो अच्छी संस्था है वो सरकार के नियम का पालन करती है। के नाम पे जो फिजिक्स वाले ने प्रोग्राम किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दिल्ली, अलीगढ़ और रहा हूँ वहाँ पर, और ये जब मैं यहाँ आया अलीगढ़ दरभंगा में तो मैंने ये एहसास किया कि यहाँ पे जो बच्चों की पोटेंशियल है 10th तक तो वो अच्छा पढ़ लेते हैं, अच्छे स्कूल हैं, उसके बाद वो लोग कहाँ जाएं। तो उसके बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन नहीं था कि एक छत के नीचे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके साथ साथ जरूरत होती है मोटिवेशन की, वो सब एक जगह पे मिल सके। तो जब मैं फिजिक्स वाला कोचिंग में खुद वहां गया और देखा और वहां के टीचर से इंटरेक्ट किया तो मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ा एक आभार किया है दरभंगा के ऊपर। और अगर जिस डायरेक्शन से वो लोग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक जो बच्चा है उसके पास एनर्जी तो है, अगर उसको एक डायरेक्शन सही मिल जाए तो वो अपने गोल तक पा लेगा। तो उस डायरेक्शन को फिल किया है फिजिक्स वाला ने और मैं उम्मीद करता हूं कि इनके रिजल्ट बहुत बेहतर रहेंगे। वैसे इसको किसी परिचय की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारे रिजल्ट्स दे दिए हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे ये क्वालिटी एजुकेशन को दे रहे हैं, यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिली और बिलो मिडिल क्लास फैमिली है ये उनके लिए एक जैकपॉट का काम करेगा कि वो अपने टैलेंट को इन्हांस कर सकते हैं। एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जहां पे वो अपनी एबिलिटी को एक्सपोज कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो दरभंगा में बहुत सारे रिजल्ट आएंगे इसके जरिए और इसका ज्यादा से ज्यादा जो पेरेंट्स हैं वो जाएं, विजिट करें, देखें, एक्सप्लोर करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट यहां पर दे पाएंगे। कोटा में जाने से जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स के लिए, वो अपने बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर होती है कि बच्चे किस तरह से रह रहे होंगे और एक्सपेंसेस का एक बर्डन भी हो जाता है। विजिट करें और देखें और मैं उम्मीद करता हूँ रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। अपना परिचय? मेरा नाम फहीम हुसैन हुआ। आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ अलीगढ़ पब्लिक स्कूल। एक तरफ से ये मेगा कार्यक्रम आभार ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है और मैं अलक्ष्य पांडेसर से बड़ा वाकिफ हूँ पहले दिन से, चूंकि हमारे बेटे यहाँ से फर्स्ट बैच में स्टार्ट किया था जब कोरोना में कहीं जाने आने का नहीं था। तो मैं कभी कभी उनका क्लास देखता था, खुद क्लास लेते थे पांडे सर। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है मिथिलांचल के लिए कि यहाँ एक पाठशाला का एक ब्रांच पंचायत खोला गया और फिजिक्स में जहाँ बच्चों को अधिक कठिनाई होती है, खास करके मेडिकल में या फिर IIT में या इंजीनियरिंग में, तो एक बड़ा सॉल्यूशन इस क्षेत्र के लिए निकल गया है। खासकर जो इनके पास जो अच्छे अच्छे फैकल्टीज हैं वो बड़ा गुणात्मक ढंग से और बड़ी बारीकी से बच्चों को समझाते हैं। आभार इन्होंने रखा है, यह मिथिलांचल की तरफ से आभार उनके लिए है कि काम कर रहे हैं, चलकर यहाँ की जो गरीब जनता है या पिछड़े में ला रहे हैं, कम के काबिल है, उन सबों को आभार देता। क्योंकि ये एक सेवा है, विद्या कोई बिजनेस नहीं होता, एक सेवा होता है। प्रदान करना, देना बच्चों को, इसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, इसको आंका नहीं जा सकता है। धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अभय कुमार कश्यप, प्रचार दरभंगा सेंट्रल स्कूल।